वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से देखिए, हम लोगों ने अभी तक टेक्सटाइल जो है कंप्लीट पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग टेक्सटाइल की एकदम एंडिंग मोड पर हैं। हम लोगों ने रेशा पढ़ लिया, धागा पढ़ लिया, कपड़ा पढ़ लिया, हम लोगों ने फिनिशिंग पढ़ी, प्रिंटिंग पढ़ी, डाइंग पढ़ी यानी कि कपड़ों की रंगाई और छपाई भी पढ़ ली। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, रंगाई छपाई हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कैसे स्टेन रिमूव किया जाता है, यानी कि दाग धब्बे छुड़ाने से जहां से क्वेश्चन आता है। नेल पेंट का दाग कैसे छुड़ाया जाए, खून का दाग कैसे छुड़ाया जाए, नील यानी कि ब्लू से इंडिगो क्या है, और क्या कहते हैं, कई टाइप की नील से जो है क्वेश्चन आता है। नेचुरल ब्लू कौन सी होती है, प्राकृतिक अप्राकृतिक केमिकल कौन सी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्या, ब्लीचिंग एजेंट से कौन सी ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकृत ब्लीच कौन सी होती है, कौन सी अनऑक्सीकृत ब्लीच होती है। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कौन सी ब्लीच होती है, कौन सी H2O2 किस पे जो है हम नेचुरल कपड़ों पे कौन सी ब्लीच कर सकते हैं, यानी कि कौन से सेलुलोजिक फाइबर पे हम कौन सी ब्लीच कर सकते हैं, और प्रोटीन फाइबर पे कौन सी ब्लीच कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और आते हैं कहाँ से, आयन से आते, ड्राई क्लीनिंग से क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ड्राई क्लीनिंग का सॉल्वेंट है, कौन सा अब्जॉर्प्शन है, क्वेश्चन हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करी है, तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो आज के पूरी क्लास में हम लोग 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। नील, ड्राई क्लीन, स्टेन रिमूव और हमारी ब्लीच। ठीक है, ये 4 छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद हम लोग रेशा परीक्षण पढ़ेंगे और हमारा टेक्सटाइल का जो एक पोर्शन होता है बेसिक टेक्सटाइल, वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही कम अब कंटेंट रह गया हमारे पास। एक तरीके से हम लोग टेक्सटाइल की एंडिंग की ओर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। नील यानी कि ब्लू, क्या कहते हैं, ये किस पे दी जाती है? पहली बात तो व्हाइट कपड़ों पे दी जाती है। सफेद वस्त्र पहनने अथवा धोने पर पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सफेदी जाती रहती है। इस पीलेपन को, अब पीलेपन को दूर करने के लिए तथा चमक को वापस करने के लिए क्या किया जाता है, नील की आवश्यकता पड़ती। सभी लोग जानते हैं नील के बारे में, क्योंकि व्हाइट कपड़े में पीलापन ना हो, इस वजह से हम नील का यूज करते हैं। नील प्राकृतिक एवं कृत्रिम, प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों माध्यमों में प्राप्त होती है। ठीक है, सामान्यतः इसका प्रयोग सूती, लिनन अथवा मिश्रित वस्त्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग वुलन वगैरह में नहीं करते हैं, यहाँ से कि सूती, लिनन जो भी, या मिक्स क्लोथ जो कि टेरिकॉट वगैरह, शर्ट्स वगैरह जो हम लोग की नहीं आती, टेरिकॉट की तो होती है, जो स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स, व्हाइट शर्ट्स है, उन पे जो है नील कर दी जाती है। ठीक, तो वो मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फाइबर के कपड़े होते हैं। ठीक, अब सफेद रंग पर प्रयोग होता है नील जो है, ये भी बेसिक जो है गाइडलाइंस है किस पे यूज होती है। सफेद रंग पर यूज होती है, चमक लाने के लिए यूज होती है, पीलेपन को दूर करने के लिए यूज होती है कपड़े पर, नवीनता लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कपड़े में नयापन आ जाता है नील से। ठीक, और नोट, स्टार्च का प्रयोग कपड़े को कलफ करने यानी कि कड़ा व चमक के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, चमक व भारीपन, ये चमक व भारीपन लाने के लिए करते हैं स्टार्च का प्रयोग। स्टार्च यानी कि जब हम कपड़े पे कलफ लगाते हैं, रिवाइव सुना है, हम लोग चरक के लिए कपड़े देते हैं। लोग व्हाइट कुर्ते पैजामे जो होते हैं वो चरक के लिए देते हैं। कॉटन के कपड़े बेसिकली चरक के लिए दिए जाते हैं, स्टार्च लगाया जाता है उनपे, ताकि जो उनके ब्लॉक्स हैं ये ऐसे करके ताना बाना होते हैं, खाली जगह छूट जाती है। अब ये कॉटन है, इस पे अगर कलफ लगा दिया जाए तो जो है क्या होगा, एकदम कड़ा, जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्टार्च से यानी कि कलफ से भर जाते हैं, और कपड़ा एक फाइन जो है कड़ापन उसमें आ जाता है, जो कि बेसिकली कॉटन के कपड़ों पे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ ब्लू यानी कि नील के प्रकार, बेसिकली 3 प्रकार की नील होती, 3 से 4 प्रकार की। पहली है अल्ट्रा मराइन ब्लू। ठीक है, अल्ट्रा मराइन ब्लू ये क्या होती है, ये सोडियम प्लस सोडियम सल्फेट, लकड़ी का कोयला यानी कि चारकोल, सल्फर, क्ले मिट्टी से बनी होती। किससे बनी होती है नील, अल्ट्रा मराइन ब्लू।
सोडियम सल्फेट लकड़ी का कोयला, चारकोल यानी कि सल्फर, क्ले मिट्टी से बनी होती है। और ये जल में पूरी तरह से क्या होती है, घुलनशील नहीं होती। पूछा जाता है जल में घुलनशील नील कौन सी है, जल में अघुलनशील नील कौन सी है। ठीक है, तो जो अल्ट्रा मराइन ब्लू है वो जल में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होती है और इसका उपयोग अधिक होता है। अल्ट्रा मराइन ब्लू का उपयोग अधिक होता है। ये कैसा रंग देती है, तो यह जामुनी नीला रंग देती है। कैसा रंग देती है ये अल्ट्रामराइन ब्लू, जामुनी नीला रंग देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूशियन, प्रूशियन ब्लू। ठीक है, प्रूशियन ब्लू यानी कि पर्शियन ब्लू इसे कहते हैं। ये पर्शियन ब्लू है। ठीक है, पर्शियन ब्लू यानी कि पर्शियन नील। ये किससे किससे बनी होती है, आयरन सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बना होता है। पर्शियन ब्लू किससे बनी होती है, आयरन सल्फेट साथ में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इन दोनों से मिलकर के क्या बनी होती है, पर्शियन ब्लू बनी होती है। आयरन होने के जब कपड़े को इस्त्री किया जाता है तो जंग जैसा भूरा धब्बा दिखता है। ठीक है, ठीक है, आयरन होने के बाद जब कपड़े को इस्त्री किया जाता है यानी कि जब कपड़े को प्रेस किया जाता है इस नील को देने के बाद, तो जंग जैसा भूरा धब्बा कपड़े पर पड़ जाता है। इसके पर्शियन ब्लू, जो पर्शियन ब्लू है, अगर इससे कपड़े पर नील दे रहे हैं उसके बाद फिर हम कपड़े को प्रेस करें, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट यानी कि लौह की कण है, आयरन की कण है, इसलिए जब हम आयरन करते तो देखो कहीं कहीं किसी किसी कपड़े पर देखो प्रेस करने के बाद नील दिए रहते तो छींटे छींटे लोहे की आ जाती है, वो पर्शियन ब्लू के कारण आती है। ठीक है, देखा होगा किसी किसी कपड़े पर आ जाती है, लोहे की छींटे आ जाती है। ठीक है, तो वो इसके कारण होता है पर्शियन ब्लू यूज अगर हम लोग करते हैं। इसकी लोकप्रियता कैसी है, कम है। इसकी लोकप्रियता कम है, नीला रंग देता है और ये क्या है, ये भी घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये भी जल में घुलनशील नहीं होती है, पर्शियन ब्लू। उसके बाद आ जाते हैं एनिलिन ब्लू। एनिलिन ब्लू यानी कि कोल तार ब्लू या मेथिलीन ब्लू, इसके तीन नाम है, एनिलिन ब्लू, कोल तार ब्लू, मेथिलीन ब्लू। ठीक, यह जल में क्या होती है, पूर्णतः घुलनशील होती है। ठीक है, यह जल में क्या होती है, पूरी तरीके से घुलनशील होती है और क्या होती है, कोल तार से बनी होती है। ये पूरी तरीके से घुलनशील है। क्वेश्चन पूछा गया था जल में घुलनशील नील कौन सी होती है, तो जल में पूरी तरीके से जो घुलनशील नील होती है वो मिथिलीन ब्लू होती है यानी कि एनिलिन ब्लू, या इसे हम कोल तार ब्लू भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोल तार से बनी होती है। घुलनशीलता के गुण के कारण ही ये वस्त्र की सतह पर एक समान फैलकर एक समान प्रभाव देती है। यानी कि देखो जब ये वाटर पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल है कंप्लीटली, तो ये क्या होगा, अगर कपड़े पर लगेगी तो ये एक अच्छा इफेक्ट देती है। जगह जगह पर बैठती नहीं है भाई, जो जो नील पानी में पूरी तरह से नहीं घुलेगी वही कपड़े पे जगह जगह जाकर के क्या देती है, स्पॉट दे देती है अपना एक। ठीक है, ये वस्त्र की सतह पर एक समान फैलती है, सतह पर कैसी होती, एक समान फैलकर समान प्रभाव देती है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा होता है। इसका प्रयोग कैसा होता है, अत्यधिक होता है। यह बैगनी एवं नील के कई शेड्स में होती है। बैगनी एवं नीले मतलब दोनों में होती है, बैगनी एवं नीले दोनों कलर्स में, नीले के कई शेड्स में होती है। कौन सी, मेथिलीन ब्लू। ठीक, रंग बहुत इसका अच्छा होता है। ठीक, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, रंग भी बहुत अच्छा होता है, लोकप्रियता भी बहुत अच्छी होती है इसकी। उसके बाद आ जाते हैं इंडिगो, ये प्राकृतिक नील है। पूछा जाता है प्राकृतिक नील कौन सी है, तो इंडिगो कौन सी नील होती है, प्राकृतिक नील होती है। ठीक है, प्राकृतिक नील कौन सी होती है, इंडिगो। इंडिगो के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। इंडिगो, इंडिगो ब्लू, इंडिगो प्लांट देखा जाए,
ये इंडिगो प्लांट है, इसकी फूल, ये जो फूल है इनकी पत्तियों से ये इंडिगो नील प्राप्त होती है और बिल्कुल नीली नीली होती है, सूख जाता है तो एकदम नीले रंग का फूल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा नील की खेती होती थी। ये देखो सब नील के खेत हैं। नील ही नील, ये इंडिगो है, पाउडर धागा सब मिल गया, नेचुरल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडिगो के पौधे, इसका इस पेड़ का नाम ही क्या है, इंडिगो है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता है, यह जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील भी नहीं है। ठीक है, इससे कैसा रंग मिलता है, तो फेड ब्लू रंग देता है, यानी कि ये मंद नीला, फेड ब्लू यानी कि चटक नीला एक होता है, एक होता है दबा हुआ नीला, तो ये फेड ब्लू कलर देता है। ठीक है, बहुत महंगा। देखो कोई भी नेचुरल चीज है, हम लोगों ने बात करी है, कोई भी हैंडमेड चीज हो, कोई भी नेचुरल चीज हो, हमेशा क्या होगी, वो महंगी होगी, क्योंकि अगर सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको फुलफिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे क्योंकि नेचर को भी ज्यादा से ज्यादा हानि ना हो। ठीक है, इसीलिए क्या है, कम लोकप्रिय, बहुत महंगा है इसलिए कम लोकप्रिय है। अब सावधानियां क्या है, नील की सावधानियां है, बेसिकली इसकी नहीं है। देखिए नील में झाग नहीं पड़ना चाहिए, झाग नहीं होना चाहिए, झाग का मतलब होता है फेन। ठीक है, नील में फेन नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने बात भी किया था अभी कुछ दिन पहले, जो टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी थी उसकी डाई की, उसमें हम लोगों ने बात भी की थी, फेन था उसमें। ठीक है, जो क्या होता है, नील के जब पानी में झाग आता तो उसमें वो पार्टिकल्स आ जाते जो कि कपड़े पर वो एक स्पॉट डाल देते हैं। ठीक है, झाग नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा हो जाएगी नील। ठीक है, नील के कपड़े कहाँ सुखाना चाहिए, हमेशा छांव में सुखाना चाहिए। इस तरीके के, क्यों इस तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, असर्शन रीजन होता है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब नील के कपड़े धूप में सुखाए जाएंगे तो क्या होगा, ये कपड़ा फैला हुआ है, ठीक है, ये कपड़ा फैला हुआ, इधर सूरज महाराज है। ठीक है, ये आकर के जितना इनकी तरफ पड़ रहा है उसका कलर ही उड़ा लेंगे, अंदर से कपड़ा नीला हो जाएगा, ऊपर से कपड़ा फेड हो जाता है, इसलिए धूप में नहीं सुखाना चाहिए।